सतगुरु महाराज की जय। ऐसा आगू होएसी आत्मा नजरों भी आवत, जानो बात सुनो मैं धनिये की, पर मोहे अजू भी लखावत, पर मोहे अजू भी लखावत। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। ना कछु देखो दर्शन, ना कछु कहने की आस, ना कछु सुदर्शन मंद की, बैठी हूँ कदम के पास, बैठी हूँ कदम के पास। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, आप जहाँ जिस तरह से हैं कृपया अपने भाव को बनाए रखें और कमर को सीधी रखें, गर्दन को सीधा रखें और जहाँ तक हो सके अपने आँख को बंद करें कुछ देर। जब तक चौपाई का लाइन अप नहीं होता है मस्तिष्क में, कृपया शांत चित्त से आँख बंद करके श्रीराज जी को ध्यान करेंगे। खिलवत का अर्थ ही एकांत बास है, एकांत गुफा है, इसलिए हम अपने शरीर के अंदर खिलवत को ढूंढेंगे, जहाँ महामती प्राणनाथ जी अपने हृदय से सुंदर साथ को संबोधन कर रहे हैं, श्रीराज जी महाराज याद कर रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्रीराज जी के पास। अपने ये सुंदर श्वास को बिल्कुल अपने तरफ अंदर खींचिए, कम से कम 3 बार पूरी तरह पूरा श्वास लीजिए और पूरी तरह फेंक दीजिए। अंदर की जो गर्म श्वास है उसको बाहर करिए और फ्रेश जो हवा है उसको अंदर करिए। अब धीरे से सुंदर साथ जी आँख को खुले मत। हम जितने भी यहाँ ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं सब श्रीराज जी की अंगना है। हम सब एक ही सूत्र में श्रीराज जी महाराज को याद करने जा रहे हैं। जैसे हार में अलग अलग फूल का रंग होता है लेकिन धागा अंदर एक ही रहता है, तो हम एक ही धागा की तरह राज्य की अंगना, एक ही परम धाम की हमारा एक ही बैठक है। खेल में कहीं तितर बितर हुए हैं तो सबको स्वागत करिएगा ताली बजा करके। सबको ताली बजाइए, ताली बजाइए, सबको स्वागत करें। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद धन्यवाद। पूरा शरीर में कुछ सुंदर साथ का स्वागत भी हो गया और अपने हृदय में थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी हो गया। श्रीराज जी को याद करते हुए श्रीराज जी के परब्रह्म परमात्मा श्रीराज बोलते ही हमारे हृदय में अपने लिए दूसरा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। श्रीराज जी महाराज नूर नूर से भरे हुए, प्रकाश चिदादित्यम किशोरांगम परेधामनि विराजितम, स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातनम, परमात्मा परम ज्योति परम धाम परागति। वेद शास्त्र उपनिषद सभी ने हमारे श्रीराज जी महाराज के गुणानुवाद, उनका गुण, उनकी कृपा को याद किए हैं। सुदूर सुदूर स्थानों से
शास्त्र हमारे श्री राज जी महाराज के विषय में याद करते हैं। श्री राज जी महाराज के बिल्कुल पास में मूल मिला के बैठक में परात्म स्वरूप श्री राज जी महाराज को याद कर रहे हैं। श्री राज जी महाराज के हृदय में आज का दिन ऐसा भाव कि मेरे हृदय में कितना प्रेम है, मेरे हृदय में जो एक मोहब्बत है, इन आत्माओं को कैसे पिलाऊं, क्या बोल के पिलाऊं। आज अनोखा विचार श्री राज जी के हृदय में है। ऐसा श्री राज जी महाराज अपने अक्षर ब्रह्म, इतना सुंदर महल है, आखिर मेरा ही अंश है, मेरा ही छटा है। उस बेहद लीला में अपने पातशाही का स्वरूप जैसे ही अक्षर को रजी ने दिल में लिया, अपने प्रेम अंगनाओं को दर्शन करवा दिया। अक्षर ब्रह्म के पूरा पर्सनालिटी में, उनके व्यक्तित्व में धनी का ज्ञान स्वरूप, धनी का प्रेम स्वरूप संचार होने लगा। आज का दिन श्री राज जी महाराज बहुत ही, उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ रहा है। श्री राज जी महाराज जैसे ही सोच लिया कि अब मेरा प्रेम तो पिलाना है, किस तरीका से पिलाऊं। अक्षर का एक खेल इन आत्माओं को अनुभव कराऊं। आज श्री राज जी महाराज स्पेशल स्वरूप धारण करके ब्रह्मात्माओं के हृदय में प्रवेश करते हुए ऐसा प्रेरणा भरी शब्दों से ब्रह्मात्माओं के हृदय में, हमारे हृदय में झकझोर दिया कि अक्षर ब्रह्म कौन है प्रभु। पूरा प्रेम संवाद अपने अंदर चलने लगा। श्री राज जी महाराज के अंदर नूर का दर्शन और स्पेशल दिखाई दे रहा है। श्री राज जी महाराज ब्रह्मात्माओं के हृदय में, अपने हृदय में देखने लगे कि इनका संबंध का जो प्रेम है थोड़ा बिखरने लगा। 1-2% अक्षर तरफ चला गया। श्री राज जी देख रहे हैं। जैसे ही सुबह 9 बजे से उस ब्रह्म लीला के अंदर सारी ब्रह्म लीलाएं हो रही है। आज का दिन धनी ने 4:30 समय जैसे होने आया। इतना सुंदर दिव्य परम धाम में रमने वाले श्री राज जी महाराज की अंगना ब्रह्मात्माओं का नजर जो है अक्षर के खेल के माध्यम से देखते देखते श्री राज जी की स्वरूप से ऐसा लीलाएं कि हम बैठे बैठे श्री कृष्ण स्वरूप ब्रजलीला और रासलीला के आनंद को, श्री राज जी महाराज को देखते देखते उस प्रेम की छटाओं को तो दर्शन किया।
श्रीराज जी महाराज मेरे पास में बैठे हैं और मुझे याद करना ही भूल दिए। मेरी लीला को तो देख रहे हैं लेकिन मुझे भूल गए। बीच बीच में याद दिलाते रहे, लेकिन जैसे हम एक सपना पूरा करते हैं, पूरी तरह जगते नहीं हैं, दूसरा सपना शुरू हो जाता है। ऐसे ही श्रीराज जी ने अनहोनी तो हकीकत कर दी। अक्षर का खेल भी दिखा रहे हैं और साथ साथ में अपने आप का परिचय दे रहे हैं, लेकिन हम सखियां समझते नहीं। जैसे ही सदगुरु महाराज के आगमन को भी हमें ज्ञात है, परातम में बैठे बैठे तीसरा ब्रह्मांड जो है श्रीराज जी ने चालू कर दिया। और जैसे ही सुंदरबाई आत्मा को ख्याल हुआ, श्रीराज जी महाराज सुंदरबाई को पकड़ते हैं। सुंदरबाई, मेरे आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी, कहाँ घूम रहे हो? किसको ढूंढ रहे हो? तू कौन? आई ते क्यों कर? कहाँ है तेरा वतन? मार तू कौन न खसम के। जैसे प्यास से तड़प रहे प्यासी को कोई अमृत का घड़ा लेकर के गुजर रहा हो और पूछ रहा किसी को पीना है। सदगुरु महाराज श्यामा जी स्वरूप सुंदरबाई ये आवाज सुनते ही संपूर्ण दुनिया से अलग, अपने शरीर से अलग, एकांत खिलवत अपने हृदय गुफा में श्रीराज जी से बातें होती है। धनी बड़े कृपाल, सुंदरबाई आत्मा श्री श्यामा जी सत्ता को सीधा परम धाम का दर्शन होने लगा। अपने मूल मिलावा का बैठक गोल चबूतरा, एक एक परम धाम के छटाओं का दर्शन होते गया। 25 पक्ष परम धाम का नजारा, श्रीराज जी महाराज का सुंदर सिंहासन, प्रत्येक वस्तु में चमक, प्रत्येक वस्तु में खुशबू, प्रत्येक वस्तु के तहदिल में श्रीराज जी का सिंहासन। वृक्षों को देख के प्रत्येक वृक्षों के पत्ते पत्ते में श्रीराज जी का आसन लगा हुआ है। कोई ऐसा जगह खाली नहीं है जहां पर श्रीराज जी महाराज का सुंदर सिंहासन न हो। सारी बातें श्रीराज जी महाराज बैठे बैठे सब बैकअप कर दी। प्रेम संवाद से लेकर के सारी चीजें, अक्षर ब्रह्म को भी देख लिया और उसका खेल संसार, और बैठे बैठे अपना ही स्वरूप, जैसे हम अपने छाया को देखते हैं। श्रीराज जी महाराज के हुक्म रूपी प्रकाश में मैं मेरी परात्म स्वरूप के ऊपर, श्रीराज जी के हृदय के प्रकाश मेरे परात्म स्वरूप में, और मैंने छाया के रूप में खेल देखना शुरू कर दिया। श्री इंद्रावती आत्मा, श्री सुंदरबाई आत्मा देख रही है। मैं घर से निकला, प्यू प्यू तू ही, मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, किसको नहीं पूछा,
सुखदेव महाराज को भी अंतिम में पूछा था कि रास अखंड कहाँ है। बोले रास रमाने वालों को पूछो। तो रास रमाने वालों को देखते देखते मैं कहाँ अपने परात्म स्वरूप से तो रास भी दिखाई दिया। अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड रास। ओहो, अक्षर ब्रह्म उसे रास का प्रेम को पीते हुए हमारी ही परात्म का चिंतन कर रहे हैं। श्री सुंदर भाई आत्मा जैसे ही अपनी परात्म धाम का जब दर्शन होने लगा, अब उनके अंदर दो व्यक्तित्व रमने लगा कि मैं इसे खेल में हूँ कि मैं परात्म में हूँ। श्री राज जी के दिल में मेरा सिंहासन दिखाई दे रहा, सुंदर श्री राज जी महाराज के दिल में दिखाई दे रहा। मैं यहाँ का हूँ कि वहाँ का हूँ। श्री राज जी का एक एक वचन अंदर में आया, तुम अकेले नहीं हो, 12,000 ब्रह्मात्माएं। जैसे ही कहा तो राज जी के हृदय 12,000 ब्रह्मात्माएं सब खेल में आए हैं, संसार में आए हैं। अरे एक एक सखियों के एक एक आत्माओं को चेहरा को सुंदरबाई निहार के देखने लगी। सब कहीं ना कहीं गए हैं। आंख खुली है, शिवराज जी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन एक आपस में किसी कोई देखता नहीं, कहाँ गए। शिवराज जी महाराज बोलते सब तुम जैसे खेल में हैं। अब मैंने तेरे को ये परम धाम दिखाया नहीं, तेरा असली स्वरूप ये बता दो सबको। कैसे बताऊं प्रभु, मैं तेरे को तारतम महामंत्र प्रदान करता हूं, तुम उनको सुनाते जाना, मैं जो बोलता हूँ वो करते जाना। मैं भेजूँ तमाम, मैं सब तुम्हारे पास भेजते जाऊँ। 313 आत्माओं की मुलाकात हुई। श्री सद्गुरु महाराज सभी आवाज वाइब्रेशन को लेते हुए 9 साल तक श्री गंगा जी भाई के घर में। ओहो, जैसे हृदय में झांकते हैं अपने हृदय में दिव्य परम धाम का अवलोकन हो रहा है, भ्रमण करते हैं। श्री राज जी महाराज के आदेश होता है, फिर सुंदर साथ को समझाते हैं। ऐसे दिव्य परम धाम के प्रवचन के सत्संग और तारतम महामंत्र और तारतम ज्ञान के संगत से श्री इंद्रावती आत्मा को भी दर्शन होने लगा। आज सतगुरु महाराज को याद करते हुए श्री इंद्रावती आत्मा अपने जीवन की यात्रा, दिव्य परम धाम का दर्शन हो रहा है, सारी खेल का दर्शन हो रहा है, अपने परात्म स्वरूप को याद हो रहा है। इसी चीज को बताने के लिए, यही अनुभव को बांटने के लिए दिव्यबंदर से होते हुए श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी श्री पद्मावतीपुरी धाम इस जीवन का एकांत बैठक में होते हुए निहार रही है। अनायास अपने हृदय से आवाज निकलती है, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। खेल मांगा हुआ वो घड़ी वो पल कान में इतना सुंदर आवाज में श्री राजी महाराज बोल रहे हैं, मैंने कहा था मेरे को भूलोगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे। मैं जगाने जरूर आऊँगा गुरु के रूप में, लेकिन मेरे श्यामा स्वरूप हादी तुमको रो रो करके इस घड़ी को, समय को याद दिलाएंगे, और तुम भी रो रो करके सुनोगे। याद तो जरूर आएगा लेकिन जगोगे नहीं। बहुत समय बाद श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में अब ऐसा दिल में आवत, जेता कोई थिरचर
दिव्य परम धाम में जितने भी पेड़ पौधे नदी नाला श्रीराज जी महाराज के लीला स्पॉट, श्रीराज जी ने हम ब्रह्मात्माओं के लिए इतना सुंदर पुखराज के उस पीले पीले चैतन्यमय उस पुखराज नंग से इतना सुंदर धाम झलझलाकार, चारों ओर प्रकाश, पीली पीली प्रकाश आकाश की ओर, उसके पुखराज के चैतन्य में पहाड़ के हृदय गुफा से श्रीराज जी का प्रेम स्वरूप कैसे दर्शन कराऊं। श्रीराज जी महाराज जमुना के रूप में प्रकट हो गए। सुंदर पानी के प्रवाह से मीठी मीठी आवाज बहते हुए, और जितनी लहरें आ रही है उतना ही खुशबू प्रेम बहते हुए हौज को सर वो प्रेम व तालाब बन गया है। श्री इंद्रावती आत्मा देख रही है, इतनी सुंदर अपनी परात्म स्वरूप को फिर देखती है, मुंह खोल के बोलने के लिए हिम्मत करती है, दौड़ के धनी से जाके चरण पकड़ने को कोशिश करती है, पकड़ती भी है, हाथ हिल रहा है, शरीर उठने को कोशिश कर रहा है, धनी के हृदय तक पहुंच जाती है। हृदय में सुंदर भाव लेकर के हुक्म खड़ा है और खेल देखना बाकी है। अकेले देखने से नहीं होगा, 12,000 की इच्छा को पूरा करनी होगी। 12,000 लौट के अपने आसन परात्म स्वरूप में देखती, सभी आत्मा लगे हुए हैं, सबको निहारती है। धनी ऐसी विजन देते हैं, ऐसी कृपा दृष्टि देते हैं कि खेल में यत्र तत्र ब्रह्मात्माएं देख रहे हैं। 5 तत्व भी ऐसा लग रहा है कि ये धाम का 5 तत्व है कि यहाँ का 5 तत्व है। अपने चिंतन की उस महादशा में श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय सभी एक एक धरती के रंग रूप सब परमधाम के रिफ्लेक्शन में दौड़ रहे हैं। सूर्य नक्षत्र जितने भी यहाँ है, अरे परमधाम याद दिला रहे इंद्रावती आत्मा। ऐसा कोई वस्तु नहीं दिखाई दे जिसके मुख से प्रेम शब्द उच्चारण न हो। सब कहे से प्रेम धनिय का, कछु बोले न इन बिगर। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में श्रीराज जी महाराज का हृदय विराजमान हो गया है। सभी का कारण महाकारण श्रीराज जी का हृदय है, जिस हृदय में अपनी आत्माओं को प्रेम पिलाने का, साकी पिलावे शराब, अखंड वाणी श्रीराज जी महाराज का ज्ञान स्वरूप, श्रीराज जी महाराज का ज्ञान स्वरूप ओहो अपने मुखारबिंद से प्रकट होते हुए 18,000 वाणी के रूप में साकी बन करके धनी पिला रहे हैं। सब वे वाणी को पी रहे हैं, श्रीराज जी महाराज को देख रहे हैं, ऐसा एहसास हो रहा है। लेकिन कछु बोले ना इन बिगर, सबके अतः दिल में वही प्रेम का झनकार हो रहा है। एक आपस में बोल रहे हैं, हम भाषा नहीं समझ रहे हैं। एक पेड़ के जो पत्ते हैं दूसरों पत्तों से आलिंगन कर रहे हैं, बड़बन महोदबन महावन सभी यहाँ भी इतने सुंदर वृक्षों, सब श्रीराज जी महाराज की प्रेरणा से ही सब प्रकाशित हो रहे हैं। देख रहे हैं वही धाम धनी के स्वरूप ने ऐसा आगू होए सी आत्म नजरों भी आवत। सभी आत्माओं को देख रहे हैं, श्रीराज जी महाराज को भी देख रही है। आत्माएं खेल में यत्र तत्र कितने अपने पास दिखाई दे रहे हैं, कितने अपने से दूर दिखाई दे रहे हैं। श्रीराज जी महाराज ने इन पेड़ पौधे नदी नाला को इतना प्रेम भर दिया है कि ये ब्रह्म आत्माएं खेल में आने से पहले ही सुंदर जमीन मिल गया था, सुंदर पानी मिल गया, ओहो हवाएं, प्रकाश, श्रीराज जी की कृपा से ही इतना सुंदर स्टेज बना के रखे।
मामती प्राण जी के हृदय से बहने लगा ये भाव। यत्र तत्र आत्माएं अनुभव कर रही है, ना कछु देखूं दर्शन, ना कछु कहने की आश। श्रीराज जी के हृदय से कभी ज्ञान उदय होकर के मुझे बरसात की तरह ज्ञानी बना देते हैं। श्री इंद्रावती आत्मा कभी कभी धनी का प्रेम को दर्शन करते तो फिर इसक सागर उमड़ करके अपने हृदय को इतने द्रवित कर देता है कि न कुछ बोल सकते हैं और न कुछ रह सकते हैं, न खड़े हो सकते हैं। फिर तुरंत ज्ञान धनी ऐसा बरसात कर देते हैं, प्रेम को संभाल लेते हैं। ये ज्ञान और प्रेम की अपने आप में सुंदर संवाद है। कभी मुझे ज्ञानी बना करके बिल्कुल सुंदर सात के हृदय में प्रवेश करा देते हैं, कभी प्रेमी बना करके बेहाल कर देते हैं। ये घड़ी घड़ी का अलग अलग अनुभव श्री राजी महाराज चौपाई के द्वारा बिखर रहे हैं। जानो बात सुनो मैं धनिये की। कभी कभी इतना ऐश होता है कि अब भी सुनो धनी का मीठी आवाज़। पहुँच ही गए हो, पहुँचेगा, ओठ में से हिलने वाला है, लेकिन बोलते नहीं। ज्ञान से इलम से पूरा नजदीक ले जाते हैं, बात सब समझ गए श्रीराज जी के हृदय के। ओठ भी हिल रहा है लेकिन बोलते नहीं। या मैं नहीं सुन रहा हूं, बोल रहे हैं, मैं ही नहीं सुन रहा हूं। जानो बात सुनूं मैं हादिए की। अपने परातम कान को बिल्कुल सतर्क बना करके आवाज बोल रहे हैं। इलम के सागर ने फिर ऐसा तूफान मचा दिया। इंद्रावती, ये 18 वाणी कौन बोल रहा है? ये जो वाणी तेरे मुखारबिंद से कौन बोल रहा है? अरे यही आवाज मैं परातम कान से सुनना चाहता हूं। वाणी के द्वारा फिर हृदय को देख रहे हैं। ओहो, शिवराज जी महाराज के हृदय प्रेम इतना ओत प्रोत भरा हुआ है, लेकिन धनी का इलम इतना खतरा है, सब कुछ देते हुए धनी के अंदर में हुकुम ऐसा बढ़ गया शिवराज जी के आदेश के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलने का। फिर इलम ने फिर पिलाया। जैसे हुकुम का दर्शन हुआ, ओहो, हमारी सारी प्रेम कहानी, हमारा प्रेम ज़्यादा, आप हमारे माशूक हो, आप हम क्या हमारे आशिक हैं। राजी महाराज कहते मैं तुम्हारे माशूक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे आशिक हूँ, तुम मेरे माशूक हो। सारी चीज़ें आई, अपने गलती एहसास हुआ, ना कछु कहने की आस। ओहो, अब तो कुछ कहने की आस नहीं है। क्यों? क्योंकि इतने ज्ञान, इतने एहसास कि इतने धनी ने अपने कर्तव्य निभाए, हमने अपने कर्तव्य को भूला। धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, कैसे भूलेंगे? धनी 100 बरे देखो आजमाए के कहा था। एक की परीक्षा में चुपचाप बैठ गए। अपना प्रेम ज्यादा का तुजुक माया ने ऐसे हरण कर ली कि धनी की माया का भी दर्शन हो गया। कितना सुंदर व्यवस्था आपकी। अक्षर ब्रह्म को देखा तो अक्षर ब्रह्म भी प्रेम पी रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। प्रेम पी रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं। सभी आत्माओं का दर्शन कर रहे हैं। इच्छा थी कि तीसरी भूमि के इस पड़साल में ये आत्माएं, ये कौन क्या करते हैं? अक्षर तीत के महल में प्रेम ऐसक बरतत, सुशुद्ध अक्षर को नहीं किन विद केल करता। अब तो वो पीने लगा अक्षर ब्रह्म। वो प्रेम पी करके अक्षर ब्रह्म अपने में मस्त हैं, ब्रह्मात्माएं अपने में मस्त हैं। इंद्रियावती आत्मा तड़प रही है, किसको उठाऊं, किसको जगाऊं, किसको बताऊं। श्री राजी महाराज की ओर प्रार्थना करते हैं। परम मोहे अजू बिलखावत। कितना तड़पाओगे धनी? अब तो आपका हुक्म इतना प्रभावी होकर के मेरे ऊपर आए, अब ना कछु देखूं दर्शन। अब तो दर्शन भी कर बंद कर दिया। अभी तक सारा कुछ दर्शन करवा रहे थे, एक सेकंड में आपने ऐसा पर्दा खड़ा कर दिया।
ना कछु देखो दर्शन। खाली याद रहा, खाली स्वरूप रहा, अब तो न मैं बोल सकता, न कुछ दर्शन हो सकता, ना कछु कहने की आस, अब तो आस भी नहीं रहा, ना कछु सुदर्शन मंद की। एक ही सेकंड में आपने ऐसे दिव्य परम धाम की उस जहाँ प्रेमी प्रेम, अभी अभी आपने उस जमुना का तट से लेकर के सब कुछ दर्शन कर, एक ही सेकंड में आपने इतना संसार भव सागर का दिखा दिया। अब ना कछु शुद्ध संबंध की, मेरा ये संबंध सही है कि मुझे वो संबंध सही है, आपने ऐसा खड़ा कर दिया। बैठी हूँ कदम के पास, आपके इलम की छाया जो है, आपके इलम की जो प्रवाह है मेरे हृदय में, बिल्कुल आपके हृदय में बैठे हुए, आपके पास में बैठे हुए एहसास भी करा रहे हैं। धनी एती भी आशा ना रही। आपने ऐसा इलम भर दिया कि बस आपके हुक्म के बिना ये कुछ होने वाला नहीं है। अभी अभी एक सेकंड पहले आपने ऐसा अनुभूति दी कि बस आपके हृदय का सारा रग रग का दर्शन, आपके हृदय का मुलायम प्रेम भरे हृदय धड़कन की तरह मैं घूम रहा था। एक सेकंड में आपने फिर ये खेल का ये क्या दिखा दिया। अभी तो हिम्मत भी टूटा दी। धनी एती भी आशा ना रही, जो करूं तुमसे बात। अब तो ऐसा इलम दे दिया कि हुक्म के बिना कुछ होने वाला नहीं, मैं परेशान, अब नहीं बात कर सकता। अब भी अभी बात करने वाला था। न बात तुम्हारी सुन सकूं, न देखूं तुम्हें साक्षात, क्योंकि अब तो आपने फिर खेल में ऐसे सुंदर साथ को भेज दिए। फिर मैं देखता हूं सुंदर साथ सब तड़प रहे हैं। यत्र तत्र चरण छे ते तो आवश से पाछल साते माटे वाणी कही, पीछे आने वाले सुंदर साथ कहाँ से कहाँ महाप्रलय तक। राजी महाराज ये सबकी जिम्मेदारी मेरे को दे रखे हैं। देख रहे हैं बिल्कुल 5 तत्व भी हमारी सेवा के लिए उत्पत्ति है। अरे थल चर सब ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि के ईश्वर तक सभी व्यवस्था में लगे हुए हैं। धनी कह रहे देखा सब तुम्हारी व्यवस्था में, और तुम अपने आप को न मुझे याद करते हो, न इनको, इनके ऊपर कुछ भाव रखते हो। जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली को छेद कर रहे हो, जिस धरती में बैठे उसी धरती को गंदा करते हो, जिस पानी ने तुम्हारा शरीर को स्वच्छ किया था उसी पानी को अशुद्ध करते हो। ना देखूं तुम्हें साक्षात हे राजी महाराज। आप फिर ये सब की आत्माओं में वही प्रेम का दर्जा पहुंचाने के लिए आपने इतना बड़ा बोझ मेरे सिर पर दे करके फिर अपने आप छुप जाते हो। एक ही सेकंड में इतना सुंदर दिव्य परम धाम फिर दर्शन आ गया। फिर ए धनी यह घर सुख। आहा श्री राजी महाराज फिर एक ही सेकंड में इतना सुंदर भरी नूर स्वरूप, सुंदर सनकुल सकोमल रूह देखन न खोल नूर जमाल। फिर आवत मोय हृदय किया कहने तेरा कौल फैले हाल। ओहो राजी महाराज इतना दिव्य भव्य स्वरूप होते आप धीरे से सदगुरु सुदेव चंद्र जी महाराज के अंदर विराजमान होकर के मेरे उस समय की स्थिति में आपने और श्री राज जी महाराज ने बाहां पकड़ के खींची। बड़ी आंसू वाली ने कहा, रो रो करके समझाए, ओहो वेश बदल के आए धनी साक्षात एह धनी सदगुरु स्वरूप, एह धनी श्री मूल मिला स्वरूप।
एक ही सेकंड में दो स्वरूप अपने हृदय में खेल का स्वरूप, एक दिव्य स्वरूप, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारो को लखे ब्रह्मानंद सरंग। किस तरफ मुख करके प्रार्थना करूं धनी, आप क्यों ऐसा हुक्म कर रहे हैं? तुम स्वरूप श्री राज जी महाराज दिव्य परम धाम की ओर देखे, तुम में स्वरूप श्री श्यामा जी महारानी आपके हृदय के आनंद का अंग, तुम स्वरूप के संग आपका ही स्वरूप ब्रह्म आत्माओं के साथ में आप बैठे हैं। भेद तुम्हारो को लखे, आप सतगुरु बन के आए, भेद कौन लखे? हे राजी महाराज, इससे अच्छा अज्ञानी बना देते तो कम से कम आपकी माया को तो भोगते। अब न माया को पूरी तरह भोगने देते हो और न ब्रह्मधाम के साक्षात्कार देते हो। ये कौन सा कर्म का फल? अरे यही कर्म का फल दे रहे हो कि हमने अक्षर को देखा था। यही इसी के लिए आपने इतना कर दिया। शिरा 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 शिरा, यह धनी यह घर सुख, इतना सुंदर घर का सुख दिव्य परम धाम, एक सेकंड में आप फिर कहाँ ये भवसागर दिखा रहे हो। 50 योजन लंबा चौड़ा जम्बू द्वीप, नीचे पाताल, ऊपर पूरा ब्रह्मा विष्णुमय, सब ईश्वर सर्वभूतानाम, सब ईश्वर की परिकल्पना इतना सुंदर है। सब ऋषि महर्षि ध्यान धर रहे हैं, कोई नदी में, कोई पहाड़ों में, कोई कहाँ कोई पंचाग्नि तप रहे हैं। श्री राज जी महाराज दिखा रहे हैं सुंदर नज़ारा, सबको देखते हुए इंद्रावती आत्मा कहती है ये सब क्या कर रहे हैं प्रभु? तुम्हारे लिए वातावरण तैयार कर रहे हैं, हमारे लिए इतना सुंदर वातावरण तुमने मांगा यही था ना। देखो जीव के कितने सुंदर व्यवस्था है। अन्य आत्माओं को देखो, जैसे ही आदि आज्ञा हुआ सभी मूलमिला में एक नज़र में सब आत्माओं को देख करके उनकी सुरता को पीछे पीछे खेल में देखा तो सब श्रीराज जी का संबंधा भूल करके कोई पेड़ में रस्सी बांध रहे हैं, तो कोई गंगा स्नान कर रहे हैं, तो कोई हिमालय में तप रहे हैं। तो क्या, हे ब्रह्मात्माओं आप क्या कहाँ कहाँ भटक रहे हो? एक को जगा करके जैसे ही परम धाम का ज्ञान दिया तो बोलने लगे राज जी सनमंद दियो बुलाए कि ये धनी को याद करने का संबंध का जो ज्ञान छोड़ के कहाँ मुझे अग्नि को याद दिलाए, कहाँ मुझे नदी नालाओं को याद दिला करके आपने क्या कर दिया। एक सखी दूसरे को सखी, दूसरे सखी तीसरे सखी को लगाओ न रहो एक रंचक। सब जागृत आत्माएं श्रीराज जी को देखते हुए रहा। अब ये तो पता तो चल गया श्रीराज जी, लेकिन यहाँ नदी को एक टक लगा के देखूं तो नदी के साथ देखते देखते आँख की रोशनी आगे निकल जाती है। ऐसे ही ये सुंदर खेल परातम देखते देखते राज्य के धनी के चरण पकड़ते 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 वो स्वरूप गायब हो जाता है, दुनिया का स्वरूप नजर में आ जाता है। ये क्या कर दिया, लगाव न रहे एक रंचक। थोड़ा सा भी झुकाव आपके तरफ जानते जानते नहीं बन पा रहा है। प्यारे सुंदर साथ जी, आप बाहर का आंख बंद कर अंदर का पट खोल। सिरा 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 सिरा। सुबह उठ के हमने स्नान किया, परमात्मा के श्रीराज जी के चरण में दो स्वरूप, एक नूरी तन और एक संसार का तन जो था, श्रीराज जी की कृपा से माँ बाप के माता पिता के माध्यम से सुंदर शरीर धरती में आया। श्रीराज जी महाराज ने इसको साफ सफाई करने के लिए सुंदर पानी के द्वारा सेवा की। उसके बाद श्रीराज जी स्वरूप सिंहासन में बैठ करके हमें बुलाया। हमने सुंदर ढंग से श्रीराज जी महाराज को आह्वान किया, आओ जी बाला मारे घेर आओ जी,
भली तरह श्री राज जी को याद करते हुए आज श्री राज जी स्नान किया, करवाया, श्री राज जी के साथ स्नान किया उस दिव्य परम धाम। मारा वाला जी चलो जमुना जल झीली, सुबह हमने सब कुछ करते हुए फिर श्री राज जी के भोग धराया, प्रसाद लिया, और फिर श्री राज जी ने दिया हुआ शक्ति साधन शरीर की हमने आसन में रख करके श्री राज जी को याद करके उन्होंने दिया हुआ ज्ञान के स्वरूप खिलवत के चौपाई से अपने हृदय को पवित्र कर रहे हैं और हृदय को आनंदित कर रहे हैं। यत्र तत्र जहाँ भी बैठे, ये आवाज़ जहाँ तक पहुँची श्री राज जी महाराज की आवाज़ को उस मूल मिलाप में अपने परात्म स्वरूप में जोड़ रहे हैं। कितना सुंदर भाग्य है अपना कि खेल में भी श्री राज जी हैं। इस विज्ञान को भी धन्यवाद देते हैं कि परमात्मा ने उस साइंटिस्ट के दिल में ऐसे दिमाग दे दिया कि सब मेरी ब्रह्मात्माओं में खेल में गए, सबको एक सूत्र में बांधने के लिए ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब निकाल दो और ये सब ये आविष्कार करके सबको मेरी आत्माओं को जोड़ दो एक जगह। यत्र तत्र श्री राज जी का मेहर बह रहा है, लेकिन लगाओ न रहो एक रंच का, साथे मेरो कछु न बसाए, ताथे मेरे कछु न बसाए। मैं सब जानता हूँ, देखता हूँ, धनी की माया फिर इतना उछल के आती है, फिर मेरे बस में कुछ नहीं होता। कहा करूं किनसो कहूं, हे राजी महाराज क्या करूं मैं, किससे कहूं मेरी समस्या। राजी महाराज क्या समस्या है तेरी, तू तो मुलमिला है, बैठी है अपने पर आता। ये तो आपने बता दिया, बैठी तो हूं, देख भी रही हूं, लेकिन आपसे बातें नहीं हो पा रही ना। और कौन सी बातें चाहिए तेरी, मैं खाली आपकी आवाज़ें नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन आपके ओठ हिल रहा है और ओठ के माध्यम से कभी कभी जीवा का दर्शन हो रहा है, इतनी लालिमा का दर्शन हो रहा है, आप कुछ तो बोल रहे हो। हे सुंदर भाई आत्मा, तुम अपने मुखारबिंद से निकले हुए वाणी को नहीं सुन रही है, और तुम्हारे मुख से निकले हुए वाणी लालदास जी महाराज मेरी आशा भाई आत्मा श्रवण कर रहे हो, नौरंग भाई श्रवण कर रही है, तू नहीं सुनाई थे। हे राज जी यही आवाज सुन रहे हैं, यही तो है। कहा करूं किनसु कहूं फिर राजी महाराज, ना जागा कित जाऊं। एक सेकंड में फिर इस खेल के ऐसे सुंदर छटा को दिखाते हैं, सभी देवी देवता सभी को सभी में परमात्मा का प्रेम को दर्शन करा देते हैं। कहा करूं किनसे कहूं, ना जागा कित जाऊं। सबको दर्शन किए, सबको दर्शन किए, ना जागा कित जाऊं। कोई स्थान नहीं दिखाई दे रहा, इतना इलम भर करके उछल उछल करके धनी का इलम, सभी आत्माओं के हृदय में इलम का पूरा प्रेम का प्रवाह इलम के साथ आ रहा है। राज्य जगाने के लिए हिला रहे हैं और हम यहाँ पर खर्राटे लेकर के बैठे हुए। राज्य हिला रहे हैं, इलम के सागर पी लो, इलम के सागर पी लो, आवाजें दे रहे हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इंद्रावती आत्मा कहती है आपके इलम ने बिल्कुल दिखा दिया। 33 करोड़ देवी देवताओं से लेकर के एक एक देवताओं को सारे के सारे कुछ न कुछ ड्यूटी दे रखे हैं, सब संभाल रहे हैं, और पूरा डायरेक्टर के रूप में ईश्वर श्री नारायण भगवान सारा सृष्टि को संचालन कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म के हृदय अपने ही स्वरूप में व्यस्त हैं, और सभी अपने सृष्टि के अंदर कहाँ से संचालन हो रहा है उनको भी पता, लेकिन मज़ा ज़रूर आ रहा है, आनंद आ रहा है। न सोचना पड़ता है और न कुछ करना पड़ता है, अपने आप
सृष्टि चल रही है, अक्षर ब्रह्म देख रहे हैं और जागृत बुद्धि परम धाम से पूरा प्रेम पिला रहे हैं। अक्षर बुद्धि अपने जागृत बुद्धि से परम धाम के आनंद को पी रहे हैं और ब्रह्मात्मा उससे भी ज़्यादा जो है अक्षर का खेल भी देख रहे हैं, अक्षर भी देख रहे हैं और अंतःपुर एकांत बैठक मूल मिलाव में आनंद भी ले रही। इंद्रावती आत्मा कहती एता भी तुम दृढ़ कर दिया। मूल मिलाव यही है, परम धाम यही है, परमात्मा यही है, श्रीराज जी महाराज यही हैं और हमारे लिए खेल बनाए हैं। ये अक्षर का खेल हमारे लिए हैं। ये इतना दृढ़ कर दिया, आप तो इतना मजबूत श्री इंद्रावती आत्मा देखती है। अब मुझे संसार की आपकी माया की हवा की कुछ नहीं होने वाला है। तुम बिना न कित ठाऊं, अब मेरा पूरा समय बच गया। आपने जो मनुष्य शरीर दिए थे पूरी की पूरा मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। क्यों? अब मुझे एक सेकंड भी संसार दुनिया सोचने का फुर्सत नहीं है। सारी की सारी शक्तियाँ आपने अपने चरण में ले लिया। ओहो, बस आपके चरण के नाखून का दर्शन करता हूँ। इतना ज्योति, इतना प्रकाश और इतना चमक, नाखून से लेकर के उन पादतली को देखता हूँ, ऐसे लालिमा है उनकी रेखाओं, ऐसा सुंदर कि प्रेम बह रहा है। रास ही चरण, ये चरण आपका रास का स्वरूप। कौन सा रास? आनंद का रास स्वरूप। उस एड़ियों के दर्शन करते हुए, पिंडुली के दर्शन करते हुए श्रीराज जी महाराज, उनका बैठने का ढंग भी देखता हूँ, इतना शान से बैठे हुए हैं। सही में आपकी पातशाही तो मानना चाहिए। आज पता चला आपकी पातशाही एक पल में अक्षर ब्रह्म का खेल बना करके आत्माओं को भेज करके आपने और अपने आप को पर्दे के पीछे रख के खोल भी दिए पर्दे, फिर पर्दे के पीछे होते। ऐसा खेल तो आपने कभी नहीं दिखाया। लेकिन धनी इतना संतोष हुआ, अब मेरा कोई समय कहीं नहीं जाने वाला है। एक एक पल में आपके याद करने के लिए तुम बिना ना कित ठाऊं, अब कहीं मुझे जाना है ना कछुएता बल दिया, ना लगी रहूं पीहू चरण। धनी आपके हृदय में फिर कभी कभी क्या करते हो, एक एक सेकंड में आप क्या कर देते हो, कभी कभी वहीं पर घुमा देते हो और मैं यहाँ बेहाल हो जाता हूँ और उस बेहाल को देख करके दर्शन कराते हो। ना कछु एता बल दिया, ऐसा लगता है कि अब ये दुनिया शरीर छोड़ करके अब उठ जाऊं, उठने की अब जैसे परात्म शरीर में मेरा धड़कन पकड़ने वाला हूं, तो आप फिर क्या बोलते हो, जो लगी रहूं पीऊ चरण, एता बल नहीं देते हो। आपके चरण को एक बार दर्शन करा करके पूरी तरह फिर बीच में संसार तरफ होश में ले आते हो, परम धाम तरफ बेहोश कर देते हो। जब संसार तरफ होश में करते हो तो ब्रह्म मुनियों से देखता हूँ इतना सुंदर चौपाइयाँ, इतने सुंदर भाव जो मैंने आँख से देखा था, और मैंने आँख से देखा भर जरूर, लेकिन मैं बोल रहा पता नहीं चला। मोमिन बोल रहे हैं कि आपने आज आपके श्रीमुख से ऐसे चौपाइयाँ उतरी, देखा तो फिर चौपाई के अंदर वो स्वरूप दिखाई दे रहा है। राजी ब्रह्मात्मा यही करेंगे क्या? इनके लिए यही है, इसी चौपाई के अंदर से आपका स्वरूप दर्शन होगा। श्री राजी महाराज कहते हैं मैं ये नहीं जानता, लेकिन ये मैंने दिया। पर ये सब हाथ खसम के। श्री राजी महाराज श्री रावते से प्रेरणा देते, सब कुछ दिया तो है, लेकिन ये सब हाथ खसम के। मैं और पुकारूं आगे कि ना? राजी महाराज आप सब कुछ देते हो, एक सेकंड सब कुछ छीन लेते हो, आप कठपुतली बनाते हो, कभी संसार में कुछ नहीं है ऐसा परम धाम दर्शन कराते हो। संसार दिखता भी नहीं, संसार नाम छाप रहता है मन के यत्र कत्र कहीं पर, लेकिन आपकी सिवाय कुछ नहीं देखता। 2 सेकंड में संसार इतना बड़ा भव्य दिखाते हो कि आप छुप जाते हो। मुझे आप न संसार में आराम से रहने देते हो,
और न परम धाम यत्र तत्र पुष्प आनंद में घुमाते हो। न वहां लगे रहने देते हो, न यहां लगे रहने देते हो। ऐसा रुलाते हो सुंदर साथ जी, हीरा जी महाराज, आप बहुत रोए। आप एहसास करा रहे हो मुझे सदगुरु महाराज के पास बैठ में कितना रोया था, कितना रोया था। सदगुरु महाराज बोले थे, क्यों रोता है? पता नहीं क्यों रोता, लेकिन आज की जो आपने जो दिव्य परम धाम का दर्शन करा करके आज रोने की बात जो है ना, कम से कम उस समय सदगुरु के पास में रोता था तो आंख से आंसू निकलता था। आज न आंसू दिखाने का हिम्मत है, न रोना मेरा रुक रहा है। आज बिना आंसू का आप रोला रहे हो। आज भी रो रहा हूं, तब भी रोया करता था। आज के रोने से, बिना आंसू का रोना आपने ऐसा कर दिया। अब वो सदगुरु के पास रोया तो भी जाहिर, वो मेरा जाहिरी रोना ही कर दिया आपने। सदगुरु महाराज कहते हैं कि सुंदरबाई कहती है, सदगुरु महाराज कहते हैं, क्यों रो रहे हो महाराज? पता नहीं गुरु महाराज ऐसे रोने आ रहा। चिंता मत कर, क्यों रोता है? समय धीरे धीरे हो जाएगा। सतगुरु महाराज धीरे धीरे हो जाएगा। हीरा जी महाराज हुआ तो हुआ, लेकिन कम से कम सदगुरु थे, आंसू बहा करके आवाज़ तो सुनते थे, कुछ तो रिप्लाई देते थे। आज आप तो न उत्तर देते हो। आनंदे रोता रमिए, एम आपने कह दिया, शायद रमा रहे होंगे। आनंद भी होना है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे 12,000 ब्रह्म आत्माएं, ये सब आत्माओं को मुझे दिखाई दे रहा है। मैं लटक मटक चलता हूँ। श्री पद्मावतीपुरी धाम में जागरण लीला हो रही है, लटक मटक चलता है। और ऐसा अभी तक के शब्दों से ऐसा लगता है कि ये इतनी मस्ती के साथ घूम रहे हैं और एकांत बैठक में इंद्रावती आत्मा के खिलवत के भाव, ये जो अंतः गुफा हृदय में कैसे दिख रहे, देखिए। रोई तो भी जाहरा पुकारी जोश खुमार, मैंने आपसे बहुत बहुत रोया तड़पा, आज मैं देखता हूँ सब ये खुमार बेहोश में कर दिया। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती के हृदय के साथ साथ अपनी जागरण की यात्रा तय करें। हमने भी राज्य के लिए रोया होगा, लगता है ऐसा। तो वो रोना ठीक था कि अभी का समझ ठीक है? रोई तो भी जाहरा पुकारी जो जोश खुमार, जो देते रंचक बात नहीं तो होती खबरदार। राजी महाराज, अगर आप आज से बहुत दिन पहले अगर बात तो नहीं नजर देते तो मेरा शरीर उड़ जाता और ये सब परेशानी मुझे देखने को नहीं पड़ता। इसका मतलब संदेश मिल गया सुंदर साध जी, जागनी के ब्रह्मांड में महाप्रलय तक के लिए। जब तक बातुनी रोना नहीं आता है, अर्थात बातुनी में जब तक हम नहीं उतरते हैं, तो इसका मतलब परात्म में उठने को नहीं बनता है। जो देते रंचक बातुनी तो होती खबरदार, उस समय खबरदार होता। खबरदारी क्या है? श्री इंद्रावती आत्मा की पुकार तो अपनी भावना से बह रहा है। राजी महाराज बोलते, इंद्रावती तू तत्समय में खबरदार हो जाती तो फिर 12,000 का क्या हालत होगा, अन्य आत्माओं की क्या दशा होती। राजी महाराज, आपकी भावना भी मैं समझती हूँ, सुंदर साथ की भावना भी समझती हूँ। लाचार हूँ
आपसे बोल नहीं पाता, और आप जो आवाज़ देते हो, जो भाव देते हो, सुंदर साथ को बता नहीं पाता। अब जो भी बोलो, जब तक आपके हुक्म से शरीर रहेगा, मुझे ऐसे आप भटकाते रहोगे। मुझे पता है तू अकेली नहीं है, तेरे साथ 12,000 लटका दिए, और 12 के पास जाता हूँ, एक भी आपके तरफ आपको ज्ञान सब बता देता हूँ। इतनी सुंदर माया लगी है राजी महाराज आपकी आत्माओं को, आप किससे प्रार्थना करो कि माया हटा दो। जिम्मेदारी बहुत देते हो, जिसके कारण मैं न रो सकती न हंस न सकती। तो उनको भी तो ऐसे प्रेरणा करो कि मेरी बात को समझें। श्री राजी महाराज ने तेरी बात को समझे बिना तेरे लालदास लक्ष्मण सेठ लालदास बन के तेरे पास आया, केशवदास तेरे पास है, 17 साल तेरे पास ऐसे आया, शाकुंडल सा कुमार की सारी बातें। इतना होती आत्मा, फिर हुक श्वास रुकती है, रुक जाती है। काम तो हो रहा है राजी महाराज, लेकिन आप इतना दूरदर्शिता देते हो कि 5 तत्वों को भी, जड़ को भी मुक्ति देने, विस्तार देने की बात कर रही है। ये कब होगा प्रभु? हे राजी महाराज, इंद्रावती तू भूल गई अपने परात्म स्वरूप में। देख, सोई घड़ी सोई पल, कुछ हुआ ही नहीं है, तुम क्यों बिलख रही है? हाँ, तो क्यों बिलख रही है? जब तू बोलती है कि हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म इता हमारा पिया जी, क्या चले ज्यों जानो त्यों करो खसम कहती है। धनी ये तो मैंने बेहोश में कही, जब होश में आपने कहलाया, बातों नहीं कहलाया, फिर तो और दूसरी बात आ गई ना कि आपके हुक्म का कारीगर इतना दूर तक है, तो अब मैं हुक्म को पकड़ते रहूं, हुक्म को पकड़ते रहूं। हुक्म को कब हुक्म करोगे कि अब मैं उठना है? अब कहना तो भी तुमको, ठौरा तो भी तुम, अंगना तो भी धनी की, तुम हो धनी खसा। चौपाई नंबर 37 में कहा, अब कहना तो भी तुमको। आपने ऐसा इल्म दिया कि अब आपकी बातों को लेकर के न मैं ब्रह्मा जी के पास सकता हूँ, न सुखदेव के पास जा सकता हूँ, न वेद व्यास जी को जा सकता हूँ, न अक्षर को ही बता सकता हूँ। अब कहना तो भी तुमको, आपके इल्म ने ठौरा तो भी तुम। अब तो मेरा एक ही जगह आपके हृदय बचा। क्या राजी, क्या आप क्या चाहते हो? आपके दिल की बातें धनी ने मेरी बात नहीं समझे करके मैं ब्रह्मा जी के पास जाऊं? मैं गणेश के पास जा करके और धूप धुआर करूं? वाह, बदनामी किसकी होगी? आपकी होगी ना। यही हालत सारी सुंदर साथ की है। आपकी अंगनाएं सब बिक्री हो जाएगा उनका दिल। आप क्यों नहीं देखते? उसके में कारण में तड़पना ज्यादा होता है। इंद्रावती, तड़पन तेरे को ही हो रहा है, मेरे को नहीं हो रहा। ये बात मैंने प्रेम संबंध में बताया कि नहीं बताया था ऐसा होगा करके? तुम्हारा तो प्रेम ज्यादा है ना मेरे से, तो मेरे से ज्यादा तड़पो फिर। अपना तड़पन ही देखती है, मेरा तड़पन नहीं देखती। प्रेम किसका ज्यादा था? धनी मुझे लज्जित मत कर दीजिए, बस मुझे कुछ सुनना नहीं। अब मुझे बोलना भी नहीं। राजीव महाराज, बोलना नहीं तेरे? अच्छा, तो चुप बैठ। जितना बोलना तो बोल दिया, बोलते नहीं बोलूं। अगर तू नहीं बोलेगी तो अन्य ब्रह्म आत्माओं क्या तेरे दर्जा में नहीं आना चाहिए? सुनते नहीं ना, तो माया तो मांगा ही था, तो कहां से सुनेंगे? अब कहना तो भी तुमको, ठौर भी तुम।
अंगना तो भी धनी की है। अब मैं अपने आप को धनी की अंगना के स्वरूप में मैं उपस्थित हो चुकी हूँ राजी महाराज। अब मुझे कुछ करना नहीं है, तुम हो धनी खसम, आप ही सब कुछ। आशा उम्मेद धनिया के बल बुध ठौर धनी, पिंड न रहो ब्रह्मांड, तुम ही में रही करनी, तुम ही में रही करनी। अब न पिंड मेरे पास है, न ब्रह्मांड मेरे पास है, सबका कार्य महाकारण आपके हृदय का दर्शन हो गया है। अब मुझे कुछ करना नहीं है, न बल है न बुद्धि है हमारी। अब मैं कुछ नहीं करता, अब मैं बस आपको याद करने की मैं हिम्मत करती हूँ, लेकिन आप संसार लटका देते हो। अब ऐसे ही पेंडुलम में आप कितने दिन रखोगे, आपकी मर्जी। आशा उम्मीद धनिया की, आशा उम्मीद धनिया की, बल बुध ठौर धानी, बल बुध ठौर धानी, पिंड न रह्यो ब्रह्मांड, पिंड न रह्यो ब्रह्मांड, तुम ही में रही करानी, तुम ही में रही करानी, तुम ही में रही करानी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की प्रणाम।